बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन गया। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से ये खबरें आई कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर लिया है, वो अपने पेशगी मुतालबात से भी पीछे हट गई है। हुकूमत और पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तफाक किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली नबील गबूल ने यह दावा किया कि आज वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। गवर्नमेंट की शर्त है कि मुज़ाकरात पेशावर वालों से नहीं, पीटीआई के वकीलों से होंगे। मगर दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से राब्तों, मुलाकातों और मुज़ाकरात की तरदीद हो रही है। प्राइम मिनिस्टर की सियासी मुशीर राना सना ये कह रहे हैं कि पीटीआई के ना तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही हुकूमत से, और ना ही पीटीआई ने इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर कौमी असम्बली से कोई राब्ता किया है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि पहले पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी का इजहार करे, फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पीटीआई ने दोबारा रेड लाइन क्रॉस की, हुकूमत कैसे मुफाहमत कर सकती है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ये कह रहे हैं कि पीटीआई आज बातचीत के लिए मिन्नतें कर रही है, माइनस बानी पीटीआई बात हो सकती है, वरना मुज़ाकरात नामुमकिन है। दूसरी तरफ कानूनी महाज में पेचीदगियाँ पैदा हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कई मुकदमात हतमी मरहले की तरफ जा रहे हैं। जीएच को हमला केस के बाद इस्लामाबाद की स्पेशल अदालत ने भी तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद पर फर्द जुर्म लगा दी है। इसी तमाम तर मामले से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि हम भी अपने प्रोग्राम में कई दिनों से इसी पर ही बात कर रहे हैं। पहले ये खबरें थी कि शायद हुकूमत करना चाहती है, पीटीआई नहीं करना चाहती। फिर ये खबरें आई जिस पर कल भी हमने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ऐवान के जरिए रास्ता मिले, लेकिन हुकूमत ये रास्ता देने को तैयार नहीं है। अब हुकूमत की तरफ से भी खबरें सामने आ गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फर्द जुर्म का मामला भी आपके सामने है, तो ये असल कहानी मुज़ाकरात की है क्या आमिर साहब? देखें, ये इतना आपने लंबा चौड़ा सारी कहानी तो आपने बयान कर दी, असल क्या बंदा बताए और उसमें असल ज़ारिब बता दे। लेकिन उससे पहले आज का मैं अडयाला जेल का थोड़ा सा अहवाल बताऊंगा आपको कि 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब ने अपने गवाह पेश करने थे, उन्होंने वो नहीं पेश किए, जो साबिक वफाकी वज़राई थे। और वो इसके बारे में इनके वकला और खान साहब कई दफ़ा कह चुके थे कि जब ये वक्त आएगा मैं सरप्राइज़ दूंगा, ऐसा ऐसा गवाह लाऊंगा। तो आज तो एक तो सरप्राइज़ का एलिमेंट उड़ गया। दूसरे, उनके लिए सरप्राइजिंग थे आज के अखबारात। वो जो कहते थे अखबारात नहीं मिलते, आज उन्हें सारे अखबार मिले थे। वो कहते हैं ये क्या गुडी गुडी खेल रहे हैं मेरी पार्टी के लोग, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वो बड़े फिक्रमंद थे इन मुज़ाकरात पे। आ गया हूँ आपके सवाल पे भी तरीके से जी जी कि ये कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ तो माहौल ही और हो गया है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये बयान दिया बैरिस्टर गौहर ने। उन्होंने कहा नहीं मैं सच मानता ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पे कौम को तैयार कर रहा हूँ इनकलाब के लिए, जो कि आया खड़ा है, और मेरी पार्टी क्या कर रही है। उन्होंने वो गुलकार सलमान की भी लत्ते लिए खूब, अपनी हमशीरा के भी कहा कि भाई वो बाहर बैठ के क्या ट्वीट कर रही है। अच्छा, मतलब एक तरफ तो वो समझ रहे हैं कि मेरा इनकलाब तैयार खड़ा है, जेल के बाहर है, और इनकलाब बह रहा है पीएम हाउस के बाहर, और फिर जनाब बह रहा है पार्लियामेंट हाउस में, जो उनकी पार्टी के लोग लिख रहे हैं कि भाई ये लेट जाओ बेहतर है, जिस तरह हाथ जोड़ के मुज़ाकरात की अपीलें कर रहे हो। अब ये पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये उसकी एक तर्जुमानी मैंने की। अच्छा, मैं आपको एक मंजर पेश करता हूँ कि 3 सजाएं इमरान खान को हुई, वो तीनों हाई कोर्ट से खत्म हो गई, डिवीजन बेंच ने कर दी। आज आपको पता है हाई कोर्ट के नए जजेस के नाम आए हैं कि जो कल उनमें से अप्रूवल होनी है। उसमें एक वो जज हैं, जज हुमायूं दिलावर, जिनके ऊपर दुनिया तंग कर दी, यूके में भी और केपी में भी। एक नाम है शाहरुख अर्जुमन साहब का, जो तोशाखाना 2 सुन रहे हैं। एक सेशन जज है आजम खान। और बैरिस्टर गौर ने मेरे साहब में एक बेस्ट नाम दिया है बैरिस्टर काशिफ अली मलिक का, जो मलिक आसिफ एडवोकेट के साहबजादे और चौधरी निसार अली खान के भांजे हैं, जिनकी शोहरत अपने मामू की तरह ही है कि किसी की नहीं सुनते, जब केस लेते हैं इन्फ्लुएंस में नहीं आते। और अब आप ये समझें कि जस्टिस आमिर फारूक को डिवीजन बेंच में जो सपोर्ट नहीं थी, अब नए जज आ जाएंगे तो केस सुनेंगे वही लोग। ये जो सत्य खैरा आ रही थी ना, तो पहली बात तो यह है कि चूंकि अब वो केस निमट रहा है 190 मिलियन का, क्योंकि अब अगली पेशी पे या 2-3 पेशियों में जिरा होनी है और उसके बाद
इस्तगासा ने करनी है बात अपनी फाइनल, और उसके बाद इमरान खान के वकला जिरा करेंगे और फैसला महफूज होगा, अनाउंस हो जाएगा। तो एक तो मंजर ये है कि ये आप देख लें कि हाई कोर्ट की क्या सब कुछ हो रहा है। दूसरा मंजर वो है जो मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे 26वीं तरमीम का जब तक फैसला नहीं होता हमें जज नहीं अपॉइंट करने चाहिए। तो आज उन्होंने एक साहब हैं, उन जज साहब का नाम है सुल्तान मजर शेर खान, उन्होंने उनका नाम तजवीज़ किया वकील साहब का। यानी वो भी अपनी उस कहानी से पीछे हट गए कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला ना हो। सुबह तो वो ताने दे रहे थे ना इलेक्शन कमीशन वाले केस में, कैसे कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को किसी ने बड़े का खत आ गया। तो इलेक्शन कमीशन वालों से मैंने बात की, उन्होंने कहा हमारा बड़ा तो आइन और कानून है, अब बाकी पता नहीं क्या फैसला है, फैसला उन्होंने दे दिया, बस बात खत्म हो गई। क्योंकि हमने तो स्पीकर के खत पे डी नोटिफाई करना था, कर दिया, उसमें हमारा कोई काम ही नहीं था। 8 महीने से उन जो कोयटा से एमएनए थे उनका नाम पीएमएलएन पे चल रहा था, 3 दिन में शमूलियत थी, उन्होंने उस पर कभी इतराज़ नहीं किया, तो हम और क्या करते। तो अब ये सारी कहानियां देख लें और फिर जनरल फैद हमीद की चार्जशीट को देख लें जी, यानी जो फर्द जुर्म लगी है और उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का 9 मई का नाम आया, उसमें अब आप देख लें कि खान साहब इनकलाब ला रहे थे, उनकी पार्टी वो कह रहे हैं गुड्डी गुड्डी खेल रही है, बस यही कुछ है जी। अयाज साहब, ये अब है कंफ्यूजन कहाँ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए कंफ्यूजन दोनों तरफ है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं है। तहरीक इंसाफ में उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया बगैर इजाज़त के, और जो आमिर बता रहे हैं वो बात इसी तरह से है, तो इसका मतलब उन्होंने बगैर इजाज़त अपने लीडर के वो शुरू कर दिया वो प्रोसेस कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं। और जो पीएमएलएन वाले कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक इजाज़त ही नहीं मिली होगी मुज़ाकरात की, उनको जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उनके भी हाथ बंधे में हैं। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से इजाज़त के बगैर प्रोसेस शुरू किया गया, इसका मतलब है कि वो प्रोसेस आगे नहीं चल सकेगा क्योंकि इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ से चूँकि इजाज़त है ही नहीं, इसलिए वो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ये तो एक चीज़ तय हो गई। अब जो स्ट्रेटजी मुझे लग रही है गवर्नमेंट की, ये एकदम से मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि जैसे मुकदमात को चलाने में बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है मुझे। कहीं ना कहीं शायद कोई डोनाल्ड ट्रंप का भी खौफ है कि 20 जनवरी को उसने ओथ ले लेना है। चलें को 2, 4, 5% तो होगा ना जहन में कि शायद वो पाकिस्तान की अहमियत शायद उतनी ना हो, लेकिन वो इस हवाले से कोई वहाँ से मुतालबा आ जाए और फिर मुश्किल हो जाए। उसकी वजह ये है कि वो ताल्लुकात तो हैं, उसके बाद ये है कि वो ये भी खबरें हमारे सामने हैं कि वो जो यूएस इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो वहाँ पे पीटीआई के सपोर्टिंग बिजनेसमैन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इलेक्शन पे, ट्रंप के इलेक्शन पे, तो वो एक फैक्टर है। वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं वो तो जहन में होगा। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सोच तो यही रहे होंगे ना कि मतलब मुमकिन नहीं है कि ट्रंप को क्या पड़ी है कि वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें, और बहुत से प्रायोरिटीज़ उनकी होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन वो चांस तो देखें ना 0.1% भी हो तो चांस होता है, तो ज़ाहिर है उसकी तैयारी तो करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेज़ी नज़र आ रही है ना मुकदमात के चलाने में, अब गवर्नमेंट शायद ये की ख्वाहिश होगी कि जल्दी से सज़ाएँ दिलवा दी जाए इमरान खान को, और जब सज़ाएँ हो जाएँ फिर अपनी शराइत पे अगर मुज़ाकरात करने भी हैं तो फिर अपनी शराइत पे कर लिए जाए, जो इस वक्त मुझे लग रहा है। आई डोंट नो कल को इसमें क्या चेंज आता है, लेकिन आज की तारीख तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं जब ये फॉलो करना शुरू किया कि जी ये मुकदमात में एकदम तेज़ी कैसे आ गई, फ़र्द जुर्म भी लगना शुरू हो गई और ये मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे लगता है कि कोई जल्दी है कहीं कि सज़ाएँ जल्दी से दिलवा दी जाएँ, क्योंकि अल्लाह के फजल से हमारी अदलिया तो आज़ाद है शुरू से, और वो जिस तरह से वो उनको चूँकि इन्फ्लुएंस किया नहीं जा सकता, सिर्फ रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जल्दी सजा दे, उन्होंने दे देनी है। मतलब अदलिया हमारी बहुत अच्छी है, इनकार नहीं करते ना हमारे मैक्सिमम जज, और फिर जो थोड़ा बहुत खड़े होते हैं उन पर तनकीद शुरू हो जाती है कि ये तो किसी खास पार्टी के जज हैं। वो जाहिर है कोई इंडिपेंडेंट सोच तो इस मुल्क में कहीं भी नहीं रही, किसी इदारे में भी नहीं रही। जब कोई बात करता है, वो जब मुरावजा चल रही होती हैं बातें, उनसे हटके जो भी बात करता है वो कहते हैं कि तो ये तो मतलब ये दूसरी तरफ से है ना, इसको तो आप छोड़ देना, क्योंकि शिद्दत पसंदी इतनी आ गई हुई है हमारे मुआशरे में कि कोई इंडिपेंडेंट राय सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब वो
पीटीआई के अंदर से आप देख लेते किस तरह की आवाजें आ रही होती हैं कि जब वो कोई अकल की बात करता है तो सारे चढ़ाई कर देते हैं उस पर कि ऐसी की तैसी इसने ये बात कैसे कर दी, ये इसका मतलब है ये दूसरों के साथ मिला हुआ है। इसी तरह जब इधर कोई बात की जाए इनकी हिमायत में, को बाहर बैठ के करे तो वो कहते हैं कि जी ये तो सीधा सीधा यूथिया है, इसका तो और काम ही कोई नहीं है, ये तो मतलब सपोर्ट ही हमेशा उनको करता है। मतलब वो मुझे याद है जब हम जिस दौर की हमारी तरबियत जर्नलिज्म की हुई, जी। हमें ये मतलब सबक ही हमने ये पढ़ा कि जर्नलिस्ट ऑपोजिशन को ज्यादा सपोर्ट करता है। उसकी वजह कि गवर्नमेंट से तवक्कुआत होती हैं लोगों की जो नहीं पूरी कर पा रही होती, इसलिए तनकीद गवर्नमेंट पे। लेकिन अब हालात ये हो गए कि गवर्नमेंट पे तनकीद आप करें तो आपको फौरन लेबल कर दिया जाता है कि ये तो पीटीआई का सपोर्टर है। लिहाजा इससे ज्यादा मुश्किल दौर मतलब इस अपने ख्यालात के इजहार के हवाले से बहुत कम गुजरे हैं। ये नहीं कि इस मुल्क में मुश्किल दौर कभी नहीं आया, लेकिन अब जिस तरह से वो लेबल कर दिया जाता है शायद पहले ये हालात नहीं थे। या दूसरा सीधा होता है आपके पास, ओ ये तो लिफाफा जर्नलिस्ट है, ये तो पैसे खा रहा है, वो इधर से खा रहा है या उधर से खा रहा है या किसी तीसरी जगह से खा रहा है। ये तो बात इंडिपेंडेंट चूंकि सोच हो ही नहीं सकती किसी की, लिहाजा सीधी बात है कि इसने किसी से लिफाफा पकड़ा और ये बात कर रहा है। तो मुज़ाकरात अभी फौरी तो कोई इम्कान नहीं लग रहा। अब सजाओं का मुझे फौरी इम्कान लग रहा है, देखते हैं उसके बाद। फैसल साहब, फैसल मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है, सजाओं का इम्कान है, लेकिन ये मुख्तलिफ जो बातें आती हैं ये कहीं ना कहीं तो ये बात हो रही होती है तो वो फिर मंजर आम पर आती है और फिर वो खबर की जीनत बनती है। लेकिन कंफ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी कंफ्यूज्ड है। तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात के मामले पे दोनों फ्री कैन कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए कुछ मामला हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हो पा रहा? देखिए, जो अदालतों का सज़ाओं के हवाले से आपकी बात है, आज मैं जो सुबह से इस्लामाबाद की जो कोर्ट रिपोर्टर है उनके ट्वीट देख रहा था। उन हमारी अमूमी राय तो यही है कि कोर्ट रिपोर्टर या रिपोर्टर जो भी होता है वो एक गैर जानिबदार आदमी होता है। उन इस्लामाबाद के कोर्ट रिपोर्टरों की अक्सरियत ने आज ये बात कही है कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है ना वो काजी फायजी साहब बहुत याद आए होंगे, और सुप्रीम कोर्ट उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायजी साहब बहुत याद आए होंगे। अगर आज काजी फायजी साहब होते तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के साथ वो कुछ ना होता जो कि आज हुआ है। और ये भी इलेक्शन कमीशन को उन कोर्ट रिपोर्टरों ने मशवरा दिया कि आइंदा वो कोशिश करें कि वो आइनी बेंच जो है वहाँ अपने मामलात लेके जाएं, यहाँ इधर आने की कोशिश ना करें, फिर उनके लिए और भी जो है मुश्किल हो सकती है। दो उनको एक अच्छा मशवरा भी दिया है और एक राय का भी लोगों ने वो इज़हार किया। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैंने तो आपसे कल ही कहा था कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई बिल्कुल किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। देखिए, इधर हवाएं जो है ना वो रोशनी का फैसला करेंगी। फैसले का जो मेयार होगा वो होगा ताकत। ये बात इमरान खान को बाखूबी इस बात का अंदाज़ा है। वो जो वक्तन फवक्तन जो अटैक कह लें, धरना कह लें, एहतजाज कह लें, कुछ भी इसको आप नाम दे दें, वो जो अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी बुनियाद भी यही है कि उनको पता है कि इस मसले का हल जो है वो ताकत की बुनियाद पर ही होना है। अच्छा, ये कोई अच्छी बात है बुरी बात है इस बात को छोड़ रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ जो है ना वो यही है। इस वक्त इमरान खान जो है वो जो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगरचे इमरान खान हुकूमत के और हुकूमत के जो अकाबरीन हैं, उनके जो बड़े हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं, उन दोनों पे के जहन पे और उनके असाब पे तो सवार है, मुकम्मल तौर पे जो है वो हावी हैं। और इस हद तक हावी हैं कि इस मुल्क की जो है वो सियासत और साफत वो इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे जो है वो ख़त्म हो जाती है, चाहे उनकी तारीफ़ में हो चाहे उनकी मुखालफत में हो। एक बड़े अखबार ने तो एक नया काम शुरू किया हुआ है कि अपने एक रिपोर्टर की एक ड्यूटी लगाई हुई है, रोज़ाना वो एक सुपर लीड देता है इमरान खान से मुताल्लिक कि क्या कुछ होगा। रोज़ की उनकी जो है ना 15 दिन से एक नई ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, जो इमरान खान कामयाब होंगे या नहीं होंगे, अब ये सवाल है। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल है कि हुकूमत कामयाब होगी या नहीं होगी। अब ये जो बात आमिर साहब ने कही है और एयाज साहब ने कही, देखिए अमेरिका की जो मुदाखलत कह लें या अमेरिका की जो क्या कहना चाहिए उसकी दिलचस्पी कह लें, एक नुक्ता नज़र से मुदाखलत हो सकती है, एक नुक्ता नज़र से दिलचस्पी हो सकती है, दोनों पहलू है ना। तो वो तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का जोग्राफिया इस नौइयत का है कि उसके अंदर जो है मौजूद है। अमेरिका में दोस्ती का जो म्यार है जाती ताल्लुकात तो नहीं है। नहीं, अयाज साहब बात कर रहे थे जी। नहीं, अयाज साहब ने लिया।
एयाज साहब ने लिया, मेरा नाम भी साथ ले लिया ना इनकी अमेरिका आदत के में मुताबिक। मैं माजरत ख्वाह हूं आपसे, बहुत माजरत। आइंदा एहतियात की यकीन दहानी कराएं आप। हाँ मतलब देखो साफत ठीक करो, सामने झूठ बोलोगे तो किस तरह मानेंगे आप? अमेरिका में जो पॉलिसियां बनती हैं वो जाती दोस्ती पर तो नहीं बनती। अगर इमरान खान उनकी ज़रूरत होगा तो आप यकीन करें कि ट्रंप साहब जो हैं वो उनको जो है वो जेल से भी निकाल के ले जाएंगे। और अमेरिका की ज़रूरत इमरान खान नहीं होंगे और मौजूदा पाकिस्तान की रिजीम अमेरिका की ज़रूरत होगी तो इमरान खान के लिए अमेरिका भी जो है ना वो पीछे नहीं आएगा। ये बिल्कुल एक खुली हकीकत है। इमरान खान की दोस्ती में तो बहरहाल अमेरिका नहीं आता। इसका अंदाजा इमरान खान को भी, इसीलिए वो अंदरूनी प्रेशर बढ़ा रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया पे जो है वो खबरें। यार एयाज साहब बाहर से दौरा करके आए हैं, क्या बात कर रहे हो? नहीं, एयाज साहब को इमरान खान की रिहाई के मिशन पे थोड़ी गए थे कोई या अमेरिका थोड़ी गए थे। नहीं, बाहर की फिजा लेके आए हैं, बाहर की फिजा स्मेल करके आए हैं। कमाल कर रहे हो भाई। सब फिर वो तो सोशल मीडिया पे ये भी था कि जनरल फैज को फौरन इसलिए चार्जशीट कर दिया गया क्योंकि उनको ट्रंप पसंद नहीं करता था। हाँ अच्छा, अब ये जो हम बात कर रहे थे, बात की थी कि जो हुकूमती मुज़ाकरात, तो देखें ना मसले का हल ही नहीं है ना। इमरान खान जो है वो किसी तौर पे इस बात को जो है ना वो कबूल करेंगे। अगर हुकूमती मुज़ाकरात हुए भी तो वो फोटो सेशन की हद तक होंगे, उसके पसे पर्दा जो है वो जो कुछ और ही जो है मामला होगा, वहाँ चीज़ें जो है वो तय हो गई होंगी और उनको फोटो सेशन जो है हुकूमती मुज़ाकरात से जो है वो करवा दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान का ये जो कार्ड है, देखें हो सकता है कि गालिब इम्कान ये है कि वो नाकाम हो जाए। जी जी, ये इन्होंने जो सिविल नाफरमानी की बात की है, लेकिन अगर ये कार्ड बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होता, काफी हद तक असर अंगेज भी हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा इस मुल्क की सियासत के ऊपर जो है वो अपने असरात छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ेगा। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला की बहुत जो है शदीद ज़रूरत हो, अब ये देखना ये है कि जो इमरान खान का एक इतना बड़ा एक हल्का पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, वो इसके लिए क्या रास्ता निकालता है। क्या वाकई वो इमरान खान की इस अपील पर जो है वो वेलकम करेगा या इमरान खान का ये कार्ड जो है वो नाकाम हो जाएगा। सही जी। शकील अंजुम साहब क्या हालात लग रहे हैं? क्योंकि अब पहले जो कल तक की खबर थी बानी पीटीआई के हवाले से जो आ रही थी कि अगर ये मुतालबात ना माने गए और ज़ाहिर मुतालबात माने जाते तो मुज़ाकरात होते, तो वरना फिर सिविल नाफरमानी तो है। दुआ छोटा सा सवाल मैं भी जो मुज़ाकरात जी कर लें, साथ ही जवाब दे देंगे। शकील साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। आमिर साहब, आजकल हाफिज बहुत आजकल हाफिज बहुत है ना, तो हाफिज का सोन हलवा भी है भाई, मुल्तान का तो मशहूर। चलें आप अपना एड्रेस कर दें उनको व्हाट्सएप। नहीं जी, डिमांड आ गई मेरे पास है बस। अच्छा जी आ गई सर। नहीं, अब आपको भेजना पड़ेगा। अब ये ऑन एयर तौर पर चले जाइए। अब शकील अंजुम साहब ऑन एयर बात हो गई। शकील साहब का जो राइडर है ना, दुआ एक बात मैं आपको बता दूं, जी शकील साहब का जो राइडर है ना लाहौर से आगे जाता ही नहीं है। शकील साहब ऐसी बात, लो कराची दूर है। ये तो इल्जामात ने बस अब सारी चीजें मुज़ाकरात प्लस मुल्तानी सोन हलवा। आज का सवाल तो ये हो गया। फिर कराची से इस्लामाबाद मुझे लगता है मुज़ाकरात फैसल भाई से भी करने पड़ेंगे मुझे। सही है। नहीं, लेकिन वो इलियास साहब कह रहे हैं लाहौर से गुजरने नहीं देंगे आपका वो सोन हलवा, अगर डायरेक्ट कहीं और भेज दिया तो। डन हो गया सर। अब फंस तो मैं गया हूँ। आप लाहौर की फजाई दूध इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भी डिमांड है। चलें खान साहब, इमरान खान की तरह फंस मैं गया हूँ। चलें आप सोन हलवे से सवाल की तरफ आ जाए। अच्छा दुआ, बात यह है कि बात हो रही है कि मुज़ाकरात के हवाले से और जो मिसकंसेप्शंस आई, जो आरा आई दोनों तरफ से, दोनों जमातों की तरफ से, कि वो कहते हैं कि बात शुरू नहीं हुई, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है बात शुरू हुई है। मेरे ख्याल में दोनों जमातों में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये नहीं चाहते कि कोई मुज़ाकराती अमल शुरू हो किसी भी सतह पर। और सबसे पहले तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि खान साहब ने अल्लाह करे ये इजाज़त दे दी गई हो कि ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, या फिर वो हस्बे आदत यू टर्न ना ले लें अपनी आदत के मुताबिक। अगर ये शुरू हो गए हैं तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन हल है मुज़ाकरात। हम पहले भी ये बात करते आए हैं कि जो भी बात होगी वो डायलॉग के ज़रिए होगी। सियासी डायलॉग माजी में भी होता रहा है और बड़े से बड़े इशूज़ जो है वो डायलॉग से ही हल होते रहे हैं।
और अगर ये डायलॉग्स का सिलसिला शुरू हो गया तो इसको कंटिन्यू होना चाहिए और दोनों तरफ से जो बयानबाजी है उसको ख़त्म होना चाहिए। और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो आपने देखा कि एक हमें नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। माजी में भी एक मिसाक जमहूरियत ने मुल्क में जमहूरियत की राह हमवार की थी। वो मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान हुआ, जिसके नतीजे में बेनज़ीर वापस आई और जो परवेज़ मुशर्रफ का आमरीत का दौर था उसका खात्मा हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो तमाम सियासी जमातें हैं, जो आज की भी मुलाकातें हैं वज़ीर आला KP के साथ, मोहम्मद अली दुरानी की या लियाकत बलोच साहब की जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं, मेरा ख्याल है, और सफदर अली अब्बासी ने, इसी तरह के छोटे छोटे अगर अलाइंस बनेंगे, बैठ कर बात होगी, तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं और जमहूरियत भी कमज़ोर हो चुकी है और इदारे जो है वो मजबूत हो गए हैं, उसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। माजी में भी देख लें कि बड़े से बड़े डिक्टेटर के खिलाफ, खान साहब को याद होगा कि अपना जो नवाबजादा नसरुल्लाह खान, जिन्हें बाबाए जमहूरियत कहा जाता था, उन्होंने MRD बनाई, उसमें बेनज़ीर भुट्टो शामिल थी, फजलुर रहमान शामिल थे, खान अब्दुल वली खान शामिल थे। तो इस किस्म के अलाइंसेस की इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। और नवाबजादा नसरुल्लाह खान कहा करते थे, अगर एक ज़रे से भी इत्तेहाद करना पड़े, रेत के ज़रे से भी, तो मैं उससे भी इत्तेहाद कर लूँगा। उसकी वजह यह कि वो ज़रा भी दुश्मन की आंखों में रेत फेंकने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो खान साहब को भी सोचना चाहिए। उन्होंने एहतजाज, पुरतशद्दुद मुजाहरे, इस्लामाबाद पर हमले, सब कुछ करके देख लिया। नतीजा ये हुआ है कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, उनकी पार्टी के लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और बहुत सारे लोग हैं अब वो एहतजाज की तरफ आना भी नहीं चाहते। 24 नवंबर की जो कॉल थी उस पर भी पार्टी तकसीम थी और लोग ये चाहते थे कि इसको एमिकेबली हल किया जाए, लेकिन क्योंकि खान साहब की जिद और अना आड़े आ जाती है, इसलिए जो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने हर मसले का हल जो है वो तशद्दुद से निकालना है और मैंने जो है वो जबरदस्ती करनी ही करनी है। तो इस तरीके से जो है उनकी ना मुश्किलात कम होंगी, ना उनकी पार्टी की मुश्किलात कम होंगी और जो उनका जो पॉपुलर वोट है ना, वो भी ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगा। रोज रोज के एहतजाज की कॉल से, रोज रोज के मुकदमात से, अब ये जो लोग इस वक्त जेलों में हैं, उनको कोई पुरसान हाल नहीं है। मेरी IG जेल खाना जात से खुद बात हुई है। उन्होंने कहा ना उनके पास कपड़े हैं, ना जूते हैं, ना खाने को कोई चीज है, बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। इवन देन कि उनके पास कानूनी वकला तक नहीं है, ना उनकी कोई मुलाकात के लिए आता है, बल्कि जेलों के ऊपर उल्टा पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकला है तो उसकी तरफ जाना चाहिए। मुज़ाकरात ही मसले का हल है। इलियास साहब, देखिए जी, जो बातचीत थी कि जी बड़ी बात उड़ी हुई थी कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो आज तो बिल्कुल मुलाकात के बाद ये साबित हो गया कि उनकी पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो इस वक्त वो उनको इसी तरह कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने कारकुनों को डी चौक में ला के उनको बेआसरा छोड़ के खुद फरार हो गए थे। इसी तरह खान साहब को भी वो कुछ नहीं बताते और सारी बातें आके खुद अपनी ये कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट को पेशकश कर दी है, गवर्नमेंट नहीं आ रही, ये वो, ये पता नहीं एक अजीब चीज़ चल रहे हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ताकि क्योंकि उनके जो बानी लीडर हैं वो तो नहीं मुज़ाकरात करना चाह रहे, क्योंकि ना वो इस तरह की सूरत हाल में कुछ करेंगे, कुछ ऐसी बातचीत करेंगे कि जिसमें उनकी पार्टी को फ़ायदा हो, वो बाहर आएँ और उन पर केसेस ख़त्म हो, गवर्नमेंट दोबारा इलेक्शन हो, ऐसी सूरत हाल होगी तो तब भी वो जाके कहीं मानते नज़र आते हैं या कोई टाइम फ्रेम दें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब तक ये इस तरह की बातें करते रहेंगे इसी तरह ही है। ये अपने ये जो इस वक्त जो लीडर हैं इनके PTI के, वो इसी तरह इनको घुमाते रहेंगे सबको, गवर्नमेंट के साथ भी इसी तरह बातचीत करते रहेंगे ताकि वक्त गुजरता रहे। और जो केसेस हैं वो केसेस के देख लें आप, स्पीड अप हो रहे हैं, जो केसेस का फैसला होगा इसी आजकल में, यानी कि जैसे शुरू हो गए ट्रायल वगैरह, फर्द जुर्म भी आयद होना शुरू हो गए। तो ये सूरत हाल है कि इनके फेवर में नहीं जा रहे PTI के। इस वक्त जो सारे मामलात वगैरह हैं वो इनको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो वो दीवार के साथ लग रहे हैं। इस टाइम गवर्नमेंट भी यही देख रही है, गवर्नमेंट देख रही है कि अपना उन्होंने जो भी काम करना था, 26वीं आईनी तरमीम करवानी थी, अब वो मज़ीद जो मामलात हैं गवर्नमेंट अपना टारगेट जो है वो अचीव कर रही है।
उसको ये है कि पीटीआई को उन्होंने कॉर्नर पर लगाने, उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म करनी है आहिस्ता आहिस्ता, जो भी सूरत हाल है। अभी भी कुछ इन्होंने ऐसे फैसले किए हैं कि गवर्नमेंट ने उनके कुछ लीडरों को, वरना अगर सबको पकड़ के अंदर कर देते तो वो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो जो लीडर हैं वो ऐसी मूव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पार्टी है उसकी मकबूलियत ख़राब हो। तो इस वक्त कारकुन जो हैं बड़े मुतनफ़र हुए हैं पहले से ज़्यादा। तो अब ये जो सारे लीडर वगैरह हैं ये देख रहे हैं कि मज़ीद अगली मूव क्या करें। ठीक, बानी तो जो है वो कह रहे हैं कि जी अगली जो मूव है वो देख रहे हैं कि मज़ीद पॉपुलर हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल कुछ नहीं नज़र आ रही कि मुज़ाकरात वगैरह हों और उसमें कुछ ऐसी डील हो जहाँ गवर्नमेंट उनकी बात मान जाए, गवर्नमेंट उनको प्लेट में रख के गवर्नमेंट दे दे। तो इस तरह ये सूरत हाल नहीं है। मैंडेट वगैरह ये सारी बातें इनकी बिल्कुल इनको कॉर्नर किया जा रहा है। ठीक है जी, आपका पॉइंट। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, हुकूमत ने मदारस बिल में तरमीम के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है। मौलाना ने भी हुकूमत को खबरदार कर दिया। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या मदारस बिल का मामला तसादुम की तरफ जा रहा है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। तो मैं वादे तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए 2 बार एतराज भेज सकता है। जो एतराज उन्होंने 8 नुकात पर मुश्तमिल भेजा है, तो एक एतराज इससे कबल वो भेज चुका है और स्पीकर साहब ने उसकी इस्लाह करके उस पर दस्तखत करके वापस किए हैं। चेयरमैन सेनेट जो कायम मकाम थे उस वक्त, उन्होंने उस पर इस्लाह करके उस पर दस्तखत करके ऐवान सदर को वापस भेजे हैं। फिर उसके बाद उस पर दस्तखत क्यों नहीं किए जा रहे? और अगर 10 दिन तक उस पर दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? लिहाजा हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है 2 + 2 = 4 की तरह, और हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। नाज़रीन, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला मजीद उलझ रहा है। हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ तलखियां बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट ने मदारिस बिल में मजीद तरमीम के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 दिसंबर को बुलाने का फैसला किया है, जिसमें सदर की जानिब से वापस भेजे गए बिल को मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। आज मौलाना ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बिल की तैयारी में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे और उसके बाद बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया गया, कसरत राय से मंजूर किया गया। उस वक्त दोनों जमातों ने बिल पर एतराज़ात क्यों नहीं उठाए? आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल पर दस्तखत क्यों नहीं किए गए? उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मदारिस के हवाले से जो एक्ट पास हो चुका है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मामला हल ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे और इस्लामाबाद भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मैं आपसे ही आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये मामला मदारिस बिल में तरमीम के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। अब मौलाना भी खबरदार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये मामला तसादुम की तरफ जा सकता है या उससे पहले अफाम तफहीम से हल कर लिया जाएगा? अच्छा, मुझे नहीं समझ आई कि 16 तारीख कहाँ से आई, क्योंकि जो मैं चेक कर रहा हूँ अभी हाउस बिजनेस एडवाइजरी में भी इत्तफाक नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर 18 को चले जाएंगे D8 कॉन्फ्रेंस के लिए, और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहानी सुनाई, मैं हैरान हूँ कि ये इतने बड़े बड़े दावेदार मौलाना फजलुर रहमान थे। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने काली बिल्ली निकाल दी, वो बिल आईनी तरमीम का 56 से हम 20 पे 24 पे ले आए। तो इनके शायद दिमाग तो थे कामरान मुर्तज़ा। मैं हैरान हुआ उस दिन जिस दिन बिलावल भुट्टो आए और उन्होंने कहा कि जनाब वो अब्बाजान से दस्तखत करा देंगे। मैंने फ़ौरन चेक किया, फिर मैंने वो खबर ब्रेक की कि भाई सदर साहब तो एतराज़ लिख के कर चुके, और वो 10 दिन नहीं 14 दिन होते हैं पहले दफ़ा सदर के पास। उन्होंने एतराज़ लिखा कि ये मुश्तरका ये जो मदारिस का बिल है ये इस्लामाबाद पे भी नहीं लागू हो सकता, कि 2 कवानीन पहले से मौजूद है, उन्हें रिपील नहीं किया। सूबों में आप कर नहीं सकते 18वीं तरमीम के बाद। अच्छा, अब ये कौन किसको चूना लगा रहा था? कामरान मुर्तज़ा साहब कहाँ खड़े थे जब वो आईनी तरमीम की ऐसी ऐसी बारीक चीज़ें निकाल के ला रहे थे? उन्हें नहीं पता था कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों पे लागू नहीं हो सकता। बिल भी पास करा लिया सदर साहब ने, तो लिख के एतराज़ किया, ज़ुबानी तो नहीं किया। वो आरिफ अलवी वाली मिसाल सबके सामने है। जब उन्होंने आर्मी एक्ट को पास कराना था उन्होंने उसमें कोई राय नहीं दी और वो बिल कानून की सूरत इख्तियार कर गया। सदर साहब ने लिख के एतराज़ किया है। अब ये सिर्फ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास होगा। अच्छा, आप पास भी अगर कर दें इस सूरत में तो लागू नहीं हो सकता। मौलाना साहब किसके साथ बात कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने सारा क्रेडिट लिया, मीडिया ने भी दिया कि जनाब वो तो कमाल महामंत्री निकले इस काम के सारे के सबको पीछे पछाड़ गए, और बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम पास करा दी और ये कानून भी पास हो गया। अब वो कहाँ है बिलावल साहब जो कह के गए थे मैं वालिद साहब से साइन कराऊंगा? कैसे करा सकते हैं जब वो इतराज़ लिख के कर चुके हैं? अब मौलाना बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा नाम है सियासत का, और वो अपनी 17 तारीख तक उन्होंने मुलतवी किया है आप मौलाना तकी उस्मानी की दरख्वास्त पे कि मैं सबको बिठा रहा हूँ।
गवर्नमेंट को भी ये काम नहीं करना चाहिए था जो गवर्नमेंट ने काम किया। लॉ मिनिस्टर आदम नजीर तारड़ समेत सारे लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने जब ये काम किया तो सोचना चाहिए था कि भाई जिन्होंने फैसला होया उन्होंने पहले फैसला कराया ना, जो ये 2 घंटे लाइव चला सारा काम कि जनाब शफकत महमूद साहब के दौर में ये बिल चला गया वजारत तालीम के पास, तो गवर्नमेंट कहाँ थी? ये सारे के सारे हमें चूना लगा रहे हैं, सही, मतलब तड़ियां भी लगा रहे हैं। मतलब एक आता है कंटेनर, दूसरा आएगा कंटेनर। भाई फैसला करो, सही करो, बात खुली बात करो कि हमारे साथ हाथ हुआ है, नहीं हुआ, किसने किया? जी शकील अंजुम साहब। देखिए तो ये जो मदारिस के हवाले से बिल है जिस पर मौलाना का गुस्सा रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है, बेसिकली तो ये FATF की शराइत में शामिल था और 2019 में जब PTI की हुकूमत थी उस वक़्त उन्होंने इसको कर दिया था कि ये वजारत तालीम के साथ होगा और एक डायरेक्टोरेट भी बना दिया था इस्लामाबाद में। तो अब जब 26वीं तरमीम की बारी आई तो मौलाना क्योंकि उसमें बड़े स्टेक होल्डर थे और सारे के सारे लोग जो है उनके दर पर हाजिरी दे रहे थे उस वक़्त, तो उन्होंने फिर इसको रिवर्स कराने की कोशिश की। जो शिकें वो समझते थे कि ये हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है, ख़ास तौर पर जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन है, जो आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की कि जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है ऑलरेडी उनको ना छेड़ा जाए और उनकी रजिस्ट्रेशन ना की जाए। तो इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि आप खुशकिस्मती कहें, बदकिस्मती कहें, हमारे ये अलमिया कहें, वो ये है कि ज़्यादातर जो मदारिस हैं वो या तो सरकार की ज़मीन पर बने हुए हैं या डिस्प्यूटेड लैंड्स पर बने हुए हैं और उनके पास वो जो रजिस्ट्रेशन की जो पहली शर्त है वो फ़र्द मलकियत चाहिए होती है, वो खैर से इनके पास है नहीं। दूसरा जो बड़ा इशू है वो है जो चैरिटी की रकम आती है उसका जो बैंकिंग चैनल है उसका सबूत देना होगा, उसका हिसाब किताब रखना होगा, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो ये कहते हैं कि जो फंडिंग होती है, डोनेशन आता है, वो जो है दहशतगर्दी के हवाले से जो है रकम इस्तेमाल होती है। तो इसलिए इनकी कोशिश ये है कि ये वाली शिकें निकलवा के शायद दोबारा से उनको मंजूर करवा लिया जाए। तो मेरे ख्याल बाकी जो उलमा कराम हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हम पुराने जो तरीकाकार है उसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मौलाना इस वक्त बाज़िद हैं कि नहीं, वो जो मेरा जो मसवदा है उसको मंजूर किया जाए। देखें अब क्या होता है। जी अयाज साहब। हाँ जी ठीक है जी। मुझे तो दुआ ये सारी सिचुएशन देख के और ये जो आज मौलाना की वीडियो टॉक भी थी वो सुन के कुछ इस तरह का तासुर बना कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई इस तरह की कैफियत है। मतलब वो रजिस्ट्रेशन मौलाना कहते हैं कि चूंकि हमारा इत्तफाक हो गया था, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, PMLN भी थी, गवर्नमेंट ने जब कर दिया तो वो हो जाना चाहिए था जो उसमें आईनी तरमीम। और बात में वज़न मेरे हिसाब से तो है कि जब आपने आईनी तरमीम का हिस्सा बना दिया फिर मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ज़ाहिर मतलब कानूनदान तो हूँ नहीं, कि वो अलहदा से कैसे वो हो गया। साहब ये कानून है नहीं, वो जो आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं था ये। जी वो कह रहे हैं कानून है ना। नहीं ये दो अलग बिल, ये अलग बिल पास हुआ है जी। अच्छा अलग बिल पास हो गया, वो आईनी तरमीम अलग है, वो लागू हो गई। अच्छा नहीं, तो उसमें जब मौलाना से जब हो गया था इनका उस पे मौलाना का वो आया था सर स्टेट बैंक का जो था ना सारा बैंकिंग सिस्टम, वो आईनी तरमीम में थी कि 3 साल के बाद इस्लामी बैंकिंग पे हम चले जाएंगे। वो हो गया सूदी निजाम का, वो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन था। तो वो उधर हो गया, ये कानून बनाया था। नहीं तो अब इस पे क्या एतराज है मौलाना को मदारस पे? एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारा चूंकि एग्री हो गया था तो उसके मुताबिक उस पे दस्तखत करने चाहिए थे जरदारी साहब को, वो नहीं किए उन्होंने, और जब वापस भेज दिया तो ऑटोमेटिकली वो बन जाना चाहिए था। बाकी जब गजट में अनाउंसमेंट होगी तो ये क्यों नहीं उन्होंने एतराज किया जी, उन्होंने एतराज करके भेजा पहले इस बिल पे। नहीं वो तो नहीं हो सकता, जो मैंने आपको एतराज बताए हैं बड़े बकौल मौलाना के वो टाइम 8 नुकात पर कोई इतराज लगाया, वो तो हो गया ना। वो आज जो फजलुर रहमान साहब कह रहे थे वो तो ये कह रहे थे ना कि वो टाइम गुजर गया, अब उसको गजट नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था उसका। अब मुझे नहीं पता उसमें टाइम, मैं कह रहा हूं ये किसके साथ खेल रहे हैं मौलाना, अब पता नहीं कौन किसके साथ। उन्होंने तो सदर साहब ने इतराज पूरा कर दिया लिख के, अब वो टाइम शेम वाली कहानी नहीं है, अब तो मुश्तरका इजलास दोबारा पास करें। नहीं तो अब फिर अगर आपको बिल दोबारा मतलब वो इतराज अगर सदर साहब का मान लिया जाए तो फिर सूबों में जब ये लागू ही नहीं होना तो इसको पास कराने का फायदा क्या होगा फिर? पार्लियामेंट मतलब ज्वाइंट सेशन से भी क्या फायदा होगा? इतराज को माने ना माने,
वहाँ सिर्फ एतराज को आप खत्म कर सकते हैं मुश्तरका इजलास के हाँ नहीं, लेकिन उस मसला ये है कि जब 18th अमेंडमेंट इसकी इजाजत ही नहीं देगी कि सूबों पे लागू हो, तो फिर उसका फायदा क्या होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। चलिए जी, अभी ब्रेक लेते हैं, टाइम कम है जी, ब्रेक ले रहे हैं ना, वापस आते हैं, इसी पे बात करेंगे। फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपको क्या लगता है ये मामला आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हुए मौलाना साहब की तसादुम की तरफ जा रहा है? देखिए, बात यह है कि अगर 18वीं तरमीम का मामला है तो जिस पर हुकूमत और सदर साहब के फर्जुन तर्जुमन मौलाना साहब को राज़ी कर रहे थे, तो तब हुकूमती अकाबरीन को ये बात नहीं पता थी कि ये 18वीं तरमीम में आ जाएगा। और 18वीं तरमीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर यही मामला 18वीं तरमीम का है तो इस वक्त फिर वफाक के अंदर जो है वो वजारत तालीम क्यों है, क्यों उसको जो है फिर तहलील नहीं कर दिया गया? HEC वहाँ क्यों काम कर रही है? सब सूबाई HEC बना दी, सूबाई HEC तो हर सूबे में बन गई, HEC के इख्तियार क्यों जो है अभी तक मुंतकिल जो है वो 18वीं तरमीम के तहत जो है फिर वो नहीं किए गए? देखिए, सीधी सी बात है कि मौलाना साहब के साथ दोबारा हाथ हो गया। एक हाथ उनके साथ 8 फरवरी को हुआ था, एक हाथ उनके साथ ये दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हो गया। उनको तो असल में मौलाना को राज़ी करना था, वरना बिलावल साहब ने तो धमकी दी थी कि मैं तो बड़ी सफाकी के साथ ये हम आईनी तरामीम जो है वो करवाएंगे अगर मौलाना साहब जो है वो नहीं माने। इनको तो बेसिक जो इशू था चीफ जस्टिस वाला इशू था, उससे पहले सारी मैनेजमेंट करनी थी, उसके लिए मौलाना साहब को उन्होंने आसरा दिया। मौलाना साहब भी जो है आसरे के अंदर आ गए। लेकिन इस सारी सूरत हाल का जो एक नेगेटिव पहलू है जी। उल्मा के सामने जो उल्मा खड़े हो गए, ये किसी भी तौर पर जो है ना, किसी भी तौर पर जो है ना वो एक अच्छी बात नहीं है। आज मौलाना साहब का जो लब्बो लहजा था अपने मुखालिफ उलमा कराम के वाले से, या जो उनका मुखालिफ मौक़िफ़ है उस उलमा कराम के वाले से, उन्होंने बहुत धीमे लहजे में जो है ना वो गुफ्तगू की है। लेकिन ये दूसरी तरफ से जो लब्बो लहजे की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो तो बहुत सख्त अंदाज की जो है उलमा कराम की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये उल्मा के सामने खड़ा हो जाना, ठीक है, ये इससे बहुत ज्यादा जो है ना वो अफरा तफरी फैल सकती है। हम जिस माहौल माशरे में जो है ना वो जिंदा है, तो बेहतर यही है कि जो पहले हमने बात की थी सारे उल्मा कराम बैठे और बंद कमरे में इस मसले को हल कर लें। देखिए जी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। गवर्नमेंट के कल गवर्नमेंट की इधर से पता चलता है कि कल कितनी अहमियत थी मौलाना की, और आज जब मसला बना है मौलाना उनके साथ बात भी करना भी चाहें तो उनमें शायद बात ना करें, बस यही करें कि मसले को ख़त्म करें, लपेटें और बस साथ चलें बस। अब ये देख लें कि कल के कितने अहम थे, और ये सियासत में सब कुछ जायज़ है। कल मौलाना अहम थे, आज उनके लिए अहम नहीं है, ना उनकी कोई बातचीत है, बल्कि बिल पर दस्तखत नहीं किए। और जरदारी साहब के साथ उनके कैसे ताल्लुकात हैं, और बिलावल साहब के साथ अभी कुछ दिन पहले देख लें। तो अब ये जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि इन मामलात को हल करें। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए बैठ के इनके साथ मुज़ाकरात करके जो तरमीम कर सकते हैं करने। सही है जी, मामलात कह रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। राय आपने जान ली, वक्त ख़त्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।